श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से यह तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से यह तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। एक शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल सतबंदी खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। यह बंदी यह मधुर बोल सतबंदी खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सीताराम यही राधे श्याम यही, सीताराम यही राधश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरि ओम जगने निर्णवे दन्देवाय स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेह नागं महिमानासितं तीर्थपूर्वे साध्याः शान्ति देवा नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरं मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी पुष्प चढ़ा दे पुष्पांजलि। हरि ओम। हरि ओम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवितजम्बुबलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उल्लंघ सिंधौ सलिलं सलीलं यशोकवह्निजनकाय आदाय तेनैव ददाहलङ्काम्। नमामि त्वं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। देहं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं श्रीविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रवचन्तमनुपेतमवेदिकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्गाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंशी विभूषितकरानवनीरदावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गोपालबालं भुवनैकपालं संसारमायामतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासः कनककविसमवेजयन्तीं जमालम्। रन्ध्रानवेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्त्यम्। जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक तिनके पग बंधन की रासत विघ्न गणेश। अज्ञानतिमिरमिलान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शरण पड़े की लाज है तुम राखो जगदीश। दोनों भुजा पसार के मैं धरूं चरण में शीश। बोले वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की सदगुरुदेव भगवान की स्वामी जी महाराज की हनुमंत बलवंत लाल की राधा ईश्वर भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
परत परमेश्वर भक्त वंचन कलतरु मोर मुकुट बंसी वाले जगत नियंता जगत पिता जगत आधार जगत के स्वामी जगत के सृष्टा जगत के नायक वृंदावन लाल बिहारी रसिक बिहारी मोहिनी बिहारी राधा दामोदर बिहारी राधा रमण बिहारी श्री लीलाधारी गोवर्धन गिरधारी आप श्री की प्रत्यक्ष वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश बिहार जी से आज्ञा। साथ ही आलादनी शक्ति श्री राधे रानी ब्रह्माचल पर्वत पर विराजमान ऊंची अटारी वाली वृषभानु नंदिनी कीर्ति मां की दुलारी प्यारी रंगीली गली में खेलवे वारी गहवर वन में रमण करवे वारी विहार करवे वारी रंगीली गली में खेलवे वारी मान मंदिर पर मान करने वाली रश्मयी भावमयी करुणामयी कृपामयी रूपमयी प्रेममयी श्री राधे रानी के श्री चरणों को नमन। सभी साधु समाज सभी संत समाज को हमारे हृदय से भाव से नमन। आए हुए सभी भक्त वृंदों श्रद्धालु माई बाप सभी के श्री चरणों को नमन। श्रीमद् भागवत कथा के आज सप्तम दिवस के मंगल कथा रस में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात विश्राम दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। आइए सभी मिलकर 2 मिनट नाम सभी संकीर्तन करें। तत्पश्चात आज की मूल कथा आज की विशेष कथा संक्षिप्त कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। तो आइएगा 2 मिनट नाम सभी संकीर्तन सभी मिलकर गाएं। श्री राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो श्री राधे श्री राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे श्री राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो श्री राधे श्री राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो श्री राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो श्री राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे श्री राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो श्री राधे जय राधे श्री राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो श्री राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो
जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो श्री राधे जय राधे श्री राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे श्री राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो श्री राधे जय राधे श्री राधे ऐसे नहीं उठा के दोनों हाथ खाली हो जाते हुए बोलो जय राधे जय श्री कृष्ण 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 बोलो श्री राधे जय श्री कृष्ण बोलो श्री राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे श्री राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो श्री राधे जय राधे श्री राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो श्री राधे ओ जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो श्री 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 राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय बोलो जय 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 श्री राधे श्री राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो श्री राधे गाइए ना एक बार सभी गाइए ना राधे गाइए गाइए श्री राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो श्री राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे श्री राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे बोले राधा रमण सरकार हरि की जय 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 श्री राधे आएगा कल हम सभी ने श्रवण किया कथा में भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी जी का विवाह मंगल विवाह हम सभी ने श्रवण किया। आप श्री के एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो कि कामदेव के प्रति अवतार कामदेव के अवतार रहे प्रद्युम्न जी महाराज, जिन्होंने सम्रासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया।
सुखदेव स्वामी कहने लगे, बोले राजन, इस अवतार के पीछे बड़ी रहस्यात्मक कथा है, बड़ी गूढ़ कथा है। बड़ी ही विशेष और बड़ी ही मार्मिक कथा है। यह मानिए कि एक तीर से प्रभु ने दो काम किए हों। इधर कामदेव के द्वारा प्रभु को जगाना, क्योंकि प्रभु का विवाह होने वाला है। उधर से देवताओं पर तारकासुर भारी हो रहा है। तारकासुर ने वरदान प्राप्त कर लिया है, मैं शंभु शुक्र से ही मरूंगा। मैं शंभु शुक्र से ही मरूंगा, बस यही भाव था। यही भाव रहा। और तारकासुर का वध हुआ जब बुद्ध भवन भोले बाबा की तपस्या टूटी। कामदेव ने जब काम रूपी बाण छेड़ा, प्रभु का उधर से मंगल विवाह हुआ। कार्तिकेय जी ने जन्म लिया और तारकासुर का उद्धार हुआ। और साथ ही इधर की कथा, प्रद्युम्न जी जो कि कृष्ण तनय होए पति तोरा, जो कि आशीर्वचन के रूप में दे दिया है। एक बार ताली बजाइए हमारे शंभू जी की तरफ से। आप हमारे बड़े ही मर्म स्पर्शी हैं और बड़े ही दयालुता है। मैं तो प्रभु से ये विनती करूंगा कि प्रभु आपको भगवान चप्पर फाड़ के दे, इतना दे कि आपका जैसा भाव है ना, तो आप श्री का ऐसा भाव है कि महाराज बोले मेरे पास में हो ना तो मैं सब कुछ लूट दूं। सच में ऐसा भाव है। और मैंने बड़ाई तो नहीं करूंगा इतनी ज्यादा, लेकिन क्योंकि मंचासीन होकर बड़प्पन के बारे में मात्र प्रभु के लिए कहा जा सकता है, ये एक मर्यादित आसन है। किंतु मैंने जाति विशेष के लिए कहूंगा बढ़िया देखे, लेकिन आपका जैसा नहीं। एक बार ताली बजा दो इनके लिए। आज तक हमने कहा ना तो हमारी बात को एक बार भी नहीं निकाला है। और मेरा एक स्वभाव है कि मुझसे कोई जो भी बड़ा है वो मुझे कोई प्रणाम करता है तो मैं आगे से चलकर मैं खुद प्रणाम करने के लिए लगता हूं कि नहीं नहीं, आप मुझसे श्रेष्ठ हैं। पहले आपने जन्म इस धरा पर लिया है, आप अधिक अनुभवी हैं। मेरा स्वभाव आदर्श मानना है, आदर्शी बनना नहीं। तो इनका एक डायलॉग है, बोले महाराज सांप का क्या बड़ा क्या छोटा, जहर तो उतना ही है। सांप का क्या बड़ा क्या छोटा, जहर तो उतना ही है। और आप किस भाव से, जैसे ही बोले महाराज घर एक बार आ जाओ, और जैसे घर पे आ जाए तो नहीं अब तो भगवान आ गए। वैसे तो बहुत से हमारे प्रभु कृपा ऐसी है कि मैं तो ये कहूंगा कि प्रभु आपको इस लायक बनाता रहे और ब्राह्मणों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहे।
और आपके स्वभाव में है भी वो रस जो सदा आपके हृदय में घुला रहता है। तो हम सभी कथा में पुनः प्रवेश करें। कामदेव के प्रति रूप में अवतारित प्रद्युम्न जी महाराज, जिन्होंने सम्रासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया। राजा परीक्षित कहने लगे, बोले प्रभु हमारे आराध्य हैं भगवान श्री कृष्ण, तो क्यों नहीं आप समस्त विवाहों की कथा आप हमको श्रवण कराएं। सुखदेव स्वामी कहने लगे, बोले राजन, एक मथुरा का एक उपराज्य पड़ता था जहां के राजा थे सत्यराजीत राजा। सत्यराजीत राजा के एक छोटे भाई थे जिनका नाम था प्रसेनजीत। सत्यराजीत राजा सूर्य भगवान की उपासना किया करते थे और उपासना से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने उनको एक मणि दे दी और उस मणि का प्रभाव था कि वो नित्य 8 भार सोना दिया करती थी, स्वर्ण 8 तोला। स्वर्ण को तोले में गिना जाता है, सो 8 भार 8 तोला सोना दिया करते थे नित्य। द्वारिकाधीश आए और उन्होंने कहा कि देखिए सत्यराजीत राजा, हम अपने राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, तो आप कृपा करके ये मणि आप हमें दे दें। सो सत्यराजीत राजा ने मना कर दिया। कालांतर में सत्यराजीत राजा के छोटे भाई प्रसेनजीत शिकार खेलने के लिए गए। सिंह का शिकार करना चाहते थे, किंतु सिंह ने उनका शिकार कर दिया और वो मणि भी नहीं मिली। शव पड़ा हुआ जब सत्यराजीत राजा को मिला तो सत्यराजीत राजा ने द्वारिकानाथ पर कलंक लगा दिया। कि मणि के लिए हमारे भाई प्रसेन का द्वारिकानाथ ने वध कर दिया। अब इसके पीछे भी गुड़ कथा है। शुक्ल पक्ष चतुर्थी, गणेश चतुर्थी का चांद का दर्शन नहीं करना चाहिए, चोरी का कलंक लग जाता है। सो द्वारिकानाथ पर ही कलंक लगा। अब प्रभु सीआईडी बने। जहां प्रसेन का शव पड़ा था वहीं पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि सिंह के पद चिन्ह अंकित हैं। सिंह के पद चिन्हों का अनुसरण किया तो वो सीधा रास्ता एक गुफा की ओर जा रहा था। गुफा के बाहर रामादल में रहने वाले जामवंत जी महाराज, जिनकी बिटिया जामवती गुफा के बाहर उसी मणि से खेल रही थी। द्वारिकानाथ ने कहा, बोले लाली, ये मणि हमारी है या मणि के चक्कर में हमको कलंक लगे हुए है, ये मणि आप हमको दे दो। जामवती कहने लगी, देखो ये मणि हम नहीं देंगे। और यूं कहकर दौड़कर अपने गुफा स्थान में प्रवेश कर गई जहां जामवंत जी उनके पिताजी बैठे हैं। जामवंत जी और कन्हैया में द्वारिकानाथ में 28 दिनों तक युद्ध हुआ। ध्यान रहे, ये जामवंत जी के पुत्र हैं। कौन? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं जामवंत जी। और इनको वरदान प्राप्त है कि 28 नक्षत्रों तक आपसे कोई युद्ध नहीं कर सकता। और जो 28 नक्षत्रों तक यदि कोई आपसे युद्ध कर ले तो वो भगवान के सिवा कोई और नहीं हो सकता। यहाँ 28 दिन की संख्या नहीं गिनी गई, 28 नक्षत्रों की संख्या गिनी गई। नक्षत्र 27 होते हैं, अभिजीत को लगाकर 28 नक्षत्र। अभिजीत को भी नक्षत्रों की गणना में रखा गया है, जो बुधवार के सिवा प्रतिदिन मध्याह्न में, दिन के मध्याह्न में आता है। जामवंत जी महाराज समझ गए कि प्रभु आप साक्षात सर्वेश्वर हैं, प्रभु हैं, आप अपना रूप छिपा रहे हैं। और कहने लगे, बोले प्रभु आप तो हमें प्रभु दर्शन दो।
और कैसा दर्शन? राम रूप में दर्शन दो। आप हमें राम रूप में दर्शन दो। अब जैसे ही राम रूप में दर्शन पाया ना, आनंदित हो गए। अब देखिएगा, एक बात कहें, राम जी और कृष्ण जी में कोई अंतर नहीं है, आनंद दोनों तरफ से लेना चाहिए। जब कभी राम कथा हो तो राम कथा सुनो, राम कथा में आनंद लो, और जब कभी भागवत कथा हो, कृष्ण कथा हो, तो वहां में आनंद लो। हमारे लिए राम भी वही है और कृष्ण भी वही है। कई बार हमारे साथ क्या होता है कि जब हम कभी किसी स्थान पर राम कथा करते हैं ना, तो भक्त वृंद हमसे प्रश्न करते हैं, बोले महाराज जी आप भागवत कथा भी कहते हो? अब जिन्होंने सुनी नहीं है तो वो तो यही कहेंगे ना। और जहां भागवत कथा करके आते हैं तो वहां कहते हैं महाराज आप राम कथा भी करते हो, आप शिव महापुराण भी कहते हो। अन्यत्र अन्यत्र बात की जाती है। पर मैं एक बात कह दूं, बिना रामायण की साधना से, बिना मानस की साधना से कोई कथावाचक ही नहीं बन सकता। क्योंकि मुक्ति का मार्ग वही सिखा सकता है जो जीने की कला सीख ले, और जीने की कला मात्र राम कथा में ही है भाई भाई। जिसने जीना सीख लिया मानो उसने मुक्ति का मार्ग भी सीख लिया। अंततः कोई व्यक्ति भटक जाए तो भागवत कथा सुनो, और हकीकत में जीवन में क्या हम करने आए हैं और जीवन का क्या सार है, बस यही ज्ञान हमें हो जाता है। मैं तो एक बात कहूंगा, राम जी का गुणगान हो तो राम रूप में आनंद लो, और कृष्ण भगवान का यदि भजन संकीर्तन हो तो वहां पर भी आनंद लो। आइए दोनों का ही भाव एक ही भजन में हम सभी गाएंगे। बिंदु जी महाराज का पद है, आइए। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद का सुत सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। उठाओ ना दोनों हाथ और ताली बजाकर कहिए, राघवेंद्र सरकार की, कृष्णचंद्र भगवान की। सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का, सुख मिला श्री अवधि और ब्रजवास का, सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का। सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। उठाकर दोनों हाथ मिलाकर खड़े, आहा जय हो। गज है।
राधिका ने कभी गोद में ले लिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया। मातृ सत्कार में मगन होकर सदा, मातृ सत्कार में मग्न होकर सदा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का, मिला श्री अवध और ब्रजवास का, सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का। सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। उठाकर दोनों हाथ मिलाकर तालियां। हार है खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब ली गई प्रसादी अवधि राज की। अरे भैया कभी आप किसी के घर रामायण हुई हो, वहां कभी जीवने तो गए होंगे ना अवध राज की प्रसादी में। कभी राम कथा हुई हो, वहां पर भी प्रसादी लेने गए हो। और कभी कृष्ण कथा कभी भागवत कथा हुई हो, तो वहां पर भी भक्तों की जूटन, ठाकुर जी की जूटन तो खाई होगी ना भैया। गाइए सभी गाइए। खूब ली गए प्रसादी अवध राज की, खूब ली गए प्रसादी अवधि राज की। खूब झूठन में यार ब्रजराज की, खूब झूठन मिली यार ब्रजराज की। खूब झूठन मिली यार ब्रजराज की, खूब झूठन मिली यार ब्रजराज की। भोग मोहन चखा दूध माखन चखा, भोग मोहन चखा दूध माखन चखा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का, सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का। सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का। सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। हो जाओ उठाकर कहीं राघवेंद्र सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की।
तरफ दोस्त हूँ, दान सिर ताज का। इस तरफ दोस्त हूँ दान सिर ताज का, इस तरफ दोस्त हूँ दान सिर ताज का। घर रखता हुआ जर लुटता रहा, घर रखता रहा जर लुटता रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ नाथ का नंद सुते का सखा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। सुख मिला श्री नवद और ब्रजवास का, सुख मिला श्री अवध और ब्रिजवास का। सुख मिला श्री नवद और ब्रजवास का, सुख मिला श्री अवध और ब्रिजवास का। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। अगर दोनों हाथ ना करता लिया कोई नरिया इधर या उधर ही रहा, कोई नरिया इधर या उधर ही रहा। जैसे एक बार की कथा आती है, तुलसी बाबा वृंदावन गए, गोसाई जी कहने लगे, बोले तुलसी बाबा पाला बदल लिया क्या? तुलसी बाबा कहने लगे नहीं तो मैं तो अभी भी राम राम जप रहा हूं। बोले लेकिन सुनो, यहाँ ब्रज में जिससे भी राम राम कहोगे ना, उत्तर में राधे राधे ही मिलने वाला है। हाँ, कहीं आप सोचो कि राम राम कोई कह देगा, कोई नहीं कहेगा। यहाँ सरकार राधे रानी की चलती है, कहीं आप चक्कर में हो। और मुझे तो लगता है राम जी के बाद अब कृष्ण जी ने जन्म ले लिया, अवतार ले लिया, इसलिए सब राधे राधे कह रहे हैं। हाँ, अब कोई राम राम नहीं कहेगा। अच्छा, लेकिन आज तुलसी बाबा हट करने लगे, अड़े रहे, और ऐसा ही भाव जैसा बिंदु जी ने लिखा, कोई नरिया इधर या उधर ही रहा, कोई नरिया इधर या उधर ही रहा। कोई नरिया इधर ना उधर ही रहा, कोई नरना इधर ना उधर ही रहा। कोई नरना इधर ना उधर ही रहा, कोई नरना इधर ना उधर ही रहा। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुते का सखा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। सुख मिला श्री गमद और ब्रजवास का, सुख मिला श्री अवध और ब्रिजवास का।
सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का, सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। उदास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर रघुनाथ का नंद सुत का सखा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। सुख मिला श्री अवध और ब्रजराज का, सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। प्रेम से राघवेंद्र सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आज जामवंत जी को प्रभु ने द्वारिकानाथ ने राम रूप में दर्शन दिया। श्री चरणों को नमन कर कर कहने लगे, बोले प्रभु जी एक छोटी सी विनती है हमारी, आप यदि मान लो तो। माई बाप एक बात आप सबको कहें, आज जामवती जी की जो पुत्री है ना जामवती, उनके संग प्रभु ने दूसरों ब्याह करे हुए। और जामवती भैया एक तरीके से देखे जाए तो राधे रानी की बहन है। जामवती जो है वो एक तरीके से राधे रानी की बहन है। अच्छा, राधे रानी के बारे में जानते हो? जब देवासुर संग्राम जब हुआ ना अमृत के लिए, सुधामृत के लिए, तब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। सभी देवता मोहिनी रूप पर मोहित हो गए। कोई तो विचार करे हम तो या को बहू बना ले, कोई कहे बहन बना ले, या अनेक प्रीति रह गई। लेकिन ब्रह्मा जी ने एक भाव पैदा किया, ऐसी यदि मेरी लाली होती तो कितना बड़ो सौभाग्य हो। तो वृषभानु है ना माई बाप, वो ब्रह्मा जी के ही अवतार है। इसलिए बरसाने की जो अटारी है ना, जहाँ पे बरसाने वाली राधे रानी विराजमान है, वह पर्वत को नाम भी ब्रह्माचल है। अब ब्रह्मा जी के अंश जामवंत जी और जामवंत जी की पुत्री जामवती, या को मतलब राधे रानी की बहन है। कौन? जामवती। और ब्रज की महिमा के बारे में तो भैया क्या कहें। त्रिदेवता पर्वत बनकर आज भी विराजमान है। आप नंदगांव जाओगे ना, नंद महल, तो वहां जो विराजमान है ना नंद बाबा की जो हवेली महल विराजमान है, वो शिव पर्वत पर विराजमान है। और कृष्ण पर्वत तो आप जानते ही होंगे,
गिरि गोवर्धन अर्थात विष्णु पर्वत। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जिस ब्रज में पर्वत बनकर आज भी विद्यमान हैं, आज भी दर्शन दे रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, ऐसो ब्रज वृंदावन। कभी 84 कोस की परिक्रमा करो तो आपको ये भी अनुभव होगा। 4 धामों की यात्रा करो चाहे ना करो, ब्रज 84 कोस की यदि आपने यात्रा कर ली तो चारों धाम वहां में मिल जाएं। मानसी, गंगा, यमुना जी, द्वारिकाधीश, बद्रीनाथ सब मिलेंगे आप। तो ब्रज की महिमा तो बड़ी अपरंपार है भैया। हाँ, और ब्रज के सखान की तो भैया क्या कहनी। जब कभी समय मिले ना तो भक्तमाल चरित्र को अवश्य पढ़ना, अवश्य सुनना। और हमारा विचार बन रहा है अगले वर्ष जब हम कभी यहाँ आएंगे ना तो भक्तमाल ही सुनाएंगे। भक्तमाल का चरित्र बड़ा ही आनंदमय है। आप सबने सुन लिया, कन्हैया ने जन्म लिया, ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। राम जी ने जन्म लिया, ये हुआ, वो हुआ, सब जानते हैं। लेकिन भैया हम है ना, हम टीपने वाले हैं। हम दूसरे को देख के टीपते हैं। टीपना जानते हैं? जो टीप के पास हुए होंगे वो जानते होंगे। अच्छा, कौन कौन जानते हैं? हाथ खड़े करके बताना। हाँ, जो टीप टीप के पास हुए होंगे वो सब जानते होंगे। तो हमें ना देखकर सीखते हैं। और भक्तमाल हमें भक्तों का परिचय बताती है कि ऐसे ऐसे भक्त हुए। और ब्रज में जो अष्टशाप के कवि जिन्होंने प्रभु के भजन किए और ब्रज रज में रमण कर गए, ऐसे उन भक्तों की कथा को अवश्य एक बार जरूर सुनाने का हम सभी आप सभी के बीच में आने का प्रयास करेंगे। बोले भक्त और भगवान की। तो भैया आज जामवती के संग में ब्याह करे हुए प्रभु ने जामवती को प्रमाण के रूप में सत्राजित राजा के पास ले गए। सत्राजित राजा को जामवती जी ने सब कुछ कह दिया। सत्राजित राजा अति प्रसन्न भये और कहने लगे, बोले प्रभु जी हमारी एक बहन है सत्यभामा, वाक्य संग तुम ब्याह कर लो। आज प्रभु जी ने सत्यभामा के संग ब्याह करे हुए 3 ब्याह है गए प्रभु के। अर्जुन और द्वारिकानाथ एक बार हस्तिनापुर से द्वारिका की ओर जा रहे थे कि मध्य में जैसे ही जमुना जी मिली तो वहां एक तक देखा प्रभु ने कि एक कन्या जमुना जी के तीर पर तपस्या कर रही है। अर्जुन को भेजा कि अर्जुन जाओ ना एक बार, कौन है परिचय पूछ कर आओ और क्या चाहती है। अर्जुन वहां गए और पूछने लगे, देवी आपका क्या परिचय है बताइए। कहने लगे, अहं देवस्य सवितुर्दुहिता पतिम् इच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमस्थिता। मैं सवितुर्दुहिता सूर्य की पुत्री हूं, मेरा नाम यमुना है। मैं कन्या रूप में तपस्या कर रही हूं कि मुझे भगवान विष्णु वर्ण कर लें। आज कालिंदी के संग में मेरे प्रभु ने चौथो ब्याह संपन्न करे हो गए। अवंती के राजा जो आज के समय उज्जैन है, अवंती के राजा विंद परविंद की बहन मित्रवृंदा के संग प्रभु ने छठा विवाह संपन्न किया। कौशल नरेश नग्नजित की बेटी सत्यावती के संग में मेरे प्रभु ने छठा विवाह संपन्न किया। एक लक्ष्मणा थी जो कि मत्स्य प्रदेश की राजा की कन्या थी। प्रभु ने मत्स्य भेदन कर कर लक्ष्मणा के संग ब्याह करवाया। एक श्रुति कीर्ति की पुत्री भद्रा के संग प्रभु ने 8वां ब्याह करवाया।
प्रभु के समकालीन एक भौमासुर नाम का दैत्य था, जो कि अबलाओं के साथ, कन्याओं के साथ दुराचार करता, दुर्व्यवहार करता और अंततः जेल में बंद कर देता। प्रभु को जब ज्ञात हुआ तो प्रभु वहां गए और भौमासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया और 16,100 कन्याओं को, अबलाओं को वहां से मुक्त किया। प्रभु ने मुक्त तो कर दिया, किंतु प्रभु से सभी निवेदन करने लगे, बोले प्रभु अब हम लोग परिवार से बहुत दिनों तक इस जेल में रहे हैं, लोगों के मन का भाव अच्छा नहीं है हमारे प्रति, संसार में अब हमें कोई नहीं अपनाएगा, इसलिए हे माधव, हे गोविंद, आप ही हमारे पालनहार हो, आप ही हमें अपना लीजिए। आज मेरे गोविंद ने, आज मेरे प्रभु ने 16,100 के संग ब्याह करे हुए। संपूर्ण ब्याह कितने आ गए? 16,108। सबन के 10-10 बेटा भाई, हाँ, 1,61,080 छोरा भाई ठाकुर जी के। पूरो यदुवंश भैया, यदुकुल बन गो है भैया। प्रद्युम्न जी के पुत्र भाई अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का विवाह रोचना के साथ में हुआ। और हमारे जो दाऊजी महाराज है ना, उनका रेवत की पुत्री रेवती के संग में ब्याह हुआ है। प्रेम से कही राधा रानी सरकार की। एक बार प्रभु बाल परिकर के संग में खेल रहे थे कि एक क्रीड़ा की कोई वस्तु कुएं में जा गिरी। कल्पना कीजिए कि गेंद, एक बॉल जा गिरी है। प्रभु से निकालने के लिए कुएं में उतरे हैं, सो वहां एक गिरगिट मिला। प्रभु ने सोचा कि एक पंथ दौकाज इस गिरगिट को भी बाहर निकाल दे। प्रभु ने जैसे गिरगिट को बाहर निकाला, वो बाहर निकलते भैया दिव्य पुरुष में परिणित आ गए हो। पूछने लगे द्वारिकानाथ, बोले आप कौन हो? बोले प्रभु मैं इक्ष्वाकु पुत्र नृग हूं। नृगो नाम नरेंद्रोहम मिक्ष्वाकु तनय प्रभो दानि कियाय मानेसु यदि ते कर्णस्पृशां। प्रभु मुझसे एक बड़ी भारी भूल हो गई। ध्यान से सुनिए इस कथा को। जो आज के समय यजमान जो है ना, बड़ी भूल करते हैं भैया, और इस भूल का परिणाम क्या होता है सुन लीजिएगा सभी एक बार। राजा नृग कहने लगे, बोले प्रभु जी मैंने क्या किया, एक ब्राह्मण को मैंने गैया दान में दी। अब उस ब्राह्मण की गौशाला से वो गैया निकलकर पुनः मेरी गौशाला में आ गई। कालांतर में एक ब्राह्मण आया गौदान लेने के लिए, मैंने उसी गैया को उस दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। पहले वाला ब्राह्मण ढूंढता ढूंढता हार गया। सो उसने सोचा कि चलो एक बार राजा नृग के दरबार में ही चले, हो सकता है कि वहीं पर वो गैया मिल जाए। सो पहले वाला ब्राह्मण तो महलों की ओर जा रहा है और दूसरे वाला ब्राह्मण उसी गैया को महलों की ओर से लेकर आ रहा है। दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों ब्राह्मण और एक गैया जब राजा के दरबार में जब पहुंची है, सो राजा के दरबार में जैसे ही पहुंची, राजा सब कुछ समझ गए। दोनों ब्राह्मणों ने क्षमा याचना करी, तो राजा ने बड़ी क्षमा याचना करी, किंतु दोनों ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि हे राजा नृग, आप गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, हाँ? इसलिए जाओ, हम आपको श्राप देते हैं, आप गिरगिट बन जाओ। यजमान भी तो भैया बदल जाता है। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे महाराज जी। हमको एक अनुष्ठान करवाना है, एक गृह प्रवेश करवाना है। अच्छा कितने पैसा लोगे बताओ?
महाराज जी ने बता दिए भैया 2100 रुपए दे देना। अच्छा, अरे महाराज हम आपको ही तो फोन करते हैं, आपके सिवा तो किसी और को करते ही नहीं है, आप तो हमारे घरेलू पंडित जी हैं, आपके सिवा तो हम किसी को याद ही नहीं करते, थोड़ा कम कर लो। नहीं साहब देखो आज के समय महंगाई बहुत हो गई है, इसी से हमारा घर गुजर चलता है, इसी से हमारी गुजर बिसर होती है, नहीं इतना तो बनता है, अब पढ़ाई लिखाई करी है जीवन में, यही तो सब कुछ आधार जीवन का, इतना तो बनता है। इतने में यजमान कहता है बोले बात करके बताता हूँ, सबसे बड़ा झूठ। दूसरे पंडित जी को कॉल, राधे राधे महाराज जी, और क्या बात है पहचाने? अच्छा एक गृह प्रवेश करवाना था। अच्छा अच्छा, दक्षिणा बताइए। यजमान जी 2100 रुपए दे देना। अरे आप ही को तो बुलाते हैं हमेशा, आप तो हमारे घरेलू पंडित जी हो। ये डायलॉग फिक्स होता है यजमान, हम आप ही को तो सदा फोन करते हैं, आपके सिवा तो कोई है ही नहीं। और फिर बताओ आप ही बताओ घर की घर में। ऐसे यजमानों से मेरा निवेदन है, बार्गेनिंग ना करते हुए यदि आप उन पंडित जी को घर का ही समझते हो तो 2100 की जगह 5100 क्यों नहीं दे देते है भैया? भैया घर का पैसा घर में, तो 2100 की जगह 5100 दे दो, 5100 की जगह 11000 दे दो, घर का पैसा घर में क्या जाता है? और मैं तो एक बात कहूंगा भैया, आप कहीं सोचो कि भैया पहले तो श्रद्धा से ही ब्राह्मण चले जाया करता था, अपने घर में कुछ दिया और चले जाया करता था। पहले एक प्रथा थी, रूल एंड रेगुलेशन था, जानते हैं कैसा? पहले ब्राह्मण को पैसे की, धन की, अन्न की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। गांव वाले सब मिलकर, यजमान सभी परिकर मिलकर ब्राह्मण की छोरी का ब्याह करा देते। कोई फ्रिज दे देते तो कोई पलंग, कोई कुर्सी, जैसे आज के समय कन्यादान में देते हैं। ब्राह्मण के यहाँ मृत्यु भोज के लिए यजमान पैसा देता, सारा धन दे देता, सब गांव के इकट्ठे करते, सब पहुंचाते। और ये तो है ही है। और एक बात और सुनो, सबसे अच्छी वाली बात, 6 माह में अन्न पैदा होता है, आप सभी जानते होंगे। रबी की और खरीफ की फसल जानते हो ना? हाँ, रबी की फसल और खरीफ की फसल, सभी सही बोल रहे हैं ना हम? 2 ही प्रकार की फसल होती है। एक और होती है जो कि तिलहन वगैरह है ना, सब्जियां वगैरह जिसमें हम लोग ले सकते हैं, पर मूल रूप से 2 प्रकार की फसल होती थी। उसमें एक बोरी अनाज एक यजमान के घर से उस ब्राह्मण के घर जाता था, तब वो ब्राह्मण कभी काम पड़ता तो श्रद्धा से आ जाता था। आज के समय एक गेहूं की बोरी का मोल क्या है, आप एक बार आकलन करें, 2500 रुपए। तो बताइए आज भी यदि किसी ब्राह्मण को यदि आप एक बोरी दान यदि हर 6 माह में दे दें, मतलब 5000 रुपए साल के यदि किसी ब्राह्मण को दे दें, तो वो ब्राह्मण आपसे मांगेगा ही नहीं। बोले मेरा यजमान इतना अच्छा है, मेरी इतनी परवरिश करता है। और माई बाप हम सब ये सब करना भूल गए हैं ना, लोभी बन गए हैं, स्वयं पाकी बन गए हैं, तभी से हमारे इस धर्म का हाश होने लगा है। मैं व्यासपीठ के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को कह रहा हूं। आज एक बार घर जाकर एक बार ब्यौरा करना, एक बार आकलन करना, कितने ब्राह्मणों ने अपने बच्चों को गुरुकुल में भेज रखा है वेद पाठ करने के लिए, वेद पढ़ाने के लिए। एक बार आकलन करना, कोई भी ब्राह्मण अपने बच्चे को वेद नहीं पढ़ाता, शास्त्र नहीं पढ़ाता, शास्त्र की शिक्षा देने के लिए वो रोक देता है। क्यों जानते हैं? वो कहता है कि मैं खुद मांग मांग कर जीवन बिताया हूं, मैं मेरे छोरे को भिखारी क्यों बनाऊं? कोई बाप चाहेगा कि मेरा बच्चा मांग मांग के खाए? बताइए ना, कोई बच्चा, कोई पिता चाहेगा कि मेरा बेटा मांग मांग के खाए? अब यदि वो ब्राह्मण जो वैदिक वेद पढ़ा हुआ, शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ,
शास्त्रीय आचार्य अध्ययन किया हुआ और संसार में प्रभु का नाम स्मरण करता हुआ, संकीर्तन करता हुआ, कहीं ना कहीं शास्त्रों का उपदेश देता हुआ यदि कोई काम कर रहा है तो उसका हमको सभी को साथ देना चाहिए। जब हम साथ नहीं देते ना, इसी का प्रतिफल है कि आज हम कर्म कांड के विषय में अंगुली उठा देते हैं। अरे महाराज हमारा काम बना ही नहीं। अरे महाराज काम बनेगा कहां से? जब वेद मंत्र शुद्ध नहीं बोले जाएंगे तो भैया जजमान का काम बनेगा कैसे? अब वेद मंत्र शुद्ध कब बोले जाएंगे? जब हम ब्राह्मण के पुत्र को या ब्राह्मण को संतुष्ट करेंगे। आपका बेटा डॉक्टरी कर सकता है, क्या वो ब्राह्मण का पुत्र वो पढ़ाई नहीं कर सकता? आपका बच्चा वीवीआईपी स्कूल में पढ़ सकता है, क्या वो ब्राह्मण का बच्चा वीवीआईपी स्कूल में नहीं पढ़ सकता? क्या उसको आप वही देखना चाहते हैं जो फटेहाल में जिंदगी जिए और मांगता फिरे? आज के समय तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, वो ब्राह्मण भी सभी स्वाभिमानी हो चुके हैं। किंतु माई बाप यदि ब्राह्मणों का, संतों का और गैया का यदि घास होगा ना, तो सच बताएं कलयुग बहुत जल्दी प्रभावी हो जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन में हमने आप सभी को कहा सबसे पहले प्रभाव डाला है कलयुग ने ब्राह्मण पर, दूसरा गैया पर और तीसरा संत पर। जानता है वो यदि ब्राह्मणों के भीतर अन्याय पैदा हो जाएगा तो मैं आराम से प्रवेश कर जाऊंगा, सभी पर राज कर लूंगा। और ब्राह्मण जब तक उपदेश देते रहेंगे तब तक मैं प्रवेश उस स्थान पर नहीं कर सकता। जो प्रवचन सुनेंगे, शास्त्रों का अध्ययन श्रवण करेंगे, जो शास्त्रों का उपदेश श्रवण करेंगे, उनके घर कलयुग कभी प्रवेश नहीं करता। और मूलतः भागवत कथा जो तन्मय रूप से श्रवण करता है उसके घर तो भैया कलयुग कभी प्रवेश नहीं कर सकता। और कई बार आपको ऐसा लगता हो कि भैया कथा सुनी तो है लेकिन भीतर नहीं प्रवेश करी, तो समझ जाओ आपके ऊपर कलयुग भारी है, आपको आनंद ही नहीं आएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि हम कथा सुनकर आएगा। इसलिए कहते हैं माई बाप सदैव ब्राह्मणों का सम्मान करें। दूसरा, संत पर आक्रमण किया, उस गैया पर आक्रमण किया, क्योंकि जब तक इस धरती पर गैया है ना तब तक कलयुग हम सब पर भारी नहीं हो सकता। और तीसरा, संतों पर। आज के समय बताइए ना, हो सकता है कोई प्रश्न कर दे हमारे साथ, लेकिन एक बात मैं सबसे कहूं, साधु की, वैरागी की असली परिभाषा क्या है? साधु की असली परिभाषा होती है जो स्वाधु नहीं हो, जो बिना गाड़ी के और बिना आश्रम के रहे और मनमोजी रहे, जो कछु मिले सो खाए और मस्त रहे, प्रभु को भजन करे। बताइए ना, ऐसा साधु आपको कोई मिल रहा है क्या आज के समय? इसको कहते हैं कलयुगी प्रभाव। और धीरे धीरे जो प्रचलन चल रहा है ना माई बाप, बस यही प्रचलन है। इसलिए कहता हूं कथा में सभी अधिक से अधिक संख्या में सभी पधारा करो। आज तो कथा विश्राम होने जा रही है और भविष्य में जब भी कभी हमारी कथा होगी ना तो आप सबको सूचना मिलती रहेगी। इसलिए आप हमारे YouTube पर जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए हाँ कि हम यहाँ पर है। अच्छा, हमारी गाई हुई कथा तो अच्छी लग रही है ना आपको? ताली बजा के बता दो। बताइए, इतना आशीर्वाद मिल जाता है। और सच कहूं, मुझे यहाँ गणेश नगर से तो भैया प्रेम हो गया। हमारे अंकर भैया हैं,
बड़े सुंदर भजन भी गाते हैं। अब तो लगभग है ना, मैं बहुत परिचित हो गया यहाँ से। हर गली चौराहे पे कोई ना कोई राधे राधे कहता हुआ नजर ही आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं पहचान पाते, लेकिन अगली कोई माता बहन या कोई भाई बंधु कह के राधे राधे तो कह ही देता है। बोले महाराज आप वहां आए थे? हाँ बिल्कुल, हमने रोज कथा सुनी थी आपके मुख से। और क्या चाहिए, एक ब्राह्मण को चाहिए ही क्या। और सच बताऊं, हकीकत कहूं तो जिंदगी जी रहे हैं, हम जी रहे हैं। इस धरती पर आकर भगवान का नाम नहीं लिया और लोगों को भगवान के नाम से प्रेरित यदि नहीं किया तो जीवन बेकार है। असली जीवन यही है। जीवन प्रेम की राधा रानी सरकार की जय। आज राजा नृग को श्राप मिल गया, सो गिरगिट बनना पड़ा। जब मैंने उन दोनों ब्राह्मणों से अनुग्रह किया तो दोनों ब्राह्मणों ने कहा कि बोले राजन, प्रभु जब अवतार लेंगे ना तब आपका उद्धार होगा। एक और दैत्य था जो कि उद्घोषक द्वारिकाधीश बना हुआ था, पौंड्रक। मेरे प्रभु ने उसका भी उद्धार किया। भौमासुर दैत्य के एक मित्र थे बंदर, जिनका नाम था दिविद। दाऊ जी महाराज ने उनका भी वध किया। जामवती के का एक पुत्र हुआ सांब, जिसका विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ में हुआ। एक राजा हुए जरासंध राजा। उसका अंत कैसे हुआ, राजश्री परीक्षित सुखदेव स्वामी जी से पूछने लगे। बोले प्रभु बताइए ना, जरासंध का अंत कैसे हुआ। कहने लगे जरासंध यूं तो था तो राक्षस कुलीन, किंतु उसमें एक अच्छाई भी थी। तो ब्राह्मणों को नित्य दान दिया करता था। सोही द्वारिकानाथ, अर्जुन और भीम दादा तीनों ब्राह्मण वेश में चले गए। सबसे अग्रणी भीम दादा को खड़ा कर दिया गया। भीम दादा से जरासंध ने पूछा क्या याचना लेकर आए हैं महाराज, बताइए। बोले हम आपसे मल्लयुद्ध करना चाहते हैं। जरासंध ने कहा इसका अर्थ यह है कि आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, आप साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते, आप अवश्य ही क्षत्रिय हैं। कोई हमसे युद्ध की याचना कर सकता है भला? कदाचित नहीं। सो इतना कहा भैया। आज भीम दादा ने अपना परिचय दिया कि मैं कौन्तेय वृकोदर भी हूं। युद्ध हुआ, सांझ तक युद्ध होता रहा। संध्या काल हो गया, युद्ध विश्राम। रात्रि काल शिविर में भीम दादा के शिविर में पहुंचे हैं कन्हैया, और जाकर कहा है बोले भीम दादा एक बात कहें, ये जरासंध ऐसे मरने वाला नहीं। इसके पीछे एक ऐतिहासिक कथा है। एक बृहद्रथ नाम का एक राजा था, जिसकी कोई संतान नहीं थी। दो पत्नियां थी लेकिन संतान नहीं थी। चंड कौशिक ऋषि के पास में आप गए और वहां जाकर फल लेकर आए। विचार किया कि अब दोनों फल किसको खिलाऊं, एक फल दोनों को कैसे खिलाऊं, तो काट कर खिला दिया। दोनों ने फल खाया तो दोनों के आधा आधा पुत्र पैदा हुआ। बृहद्रथ राजा ने सोचा कि ये तो राक्षस है, मरा हुआ मृत पुत्र पैदा हुआ है, जंगल में फेंक दिया। कालांतर में एक जरा नाम की राक्षसी वहां आई और दोनों जोड़ों को संधि किया। जरा संधीन इति जरासंध। जरासंध उसका नाम पड़ा।
सोई भैया कहने लगे कन्हैया बोले आप जब युद्ध क्षेत्र में जाओ तो उसके शरीर के 2 भाग करो और दायां भाग बाईं तरफ विपरीत दिशा में और बायां भाग बाईं तरफ विपरीत दिशा में यदि आप फेंकेंगे तो अवश्य ही इसका अंत निश्चित होगा। भीम दादा दूसरे पक्ष में गए युद्ध करने के लिए। भीम दादा ने ऐसा ही किया और जरासंध का अंत हो सका। प्रेम से कहो राधा रानी सरकार की। हस्तिनापुर की कथा आती है, प्रभु अग्रदूत बनकर गए, शांति दूत बनकर गए। शिशुपाल ने गालियां दी, सोई आज शिशुपाल 100 गालियों तक तो भैया क्षमा याचना करता रहा, पूर्व वरदान दे चुके थे। 101 गलती जैसे ही हुई, आज सुदर्शन चक्र से धड़ और गर्दन अलग शिशुपाल का कर दिया गया। आइए हम सभी चलते हैं गर्गाचार्य जी की कथा के अनुसार भक्त सुदामा की कथा की ओर। कृष्णासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिय। कृष्णासीद सखा कश्चित्, एक भगवान श्री कृष्ण के एक सखा रहे जिनका नाम था सुदामा। गृहस्थी होती हुए भी आप विरक्त भाव में, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय, सदा प्रसन्न रहने वाले, सदा संतोषी रहने वाले, जो कुछ है ना बस प्रसन्न है। कोई पूछे कैसे हो सुदामा, बोले ठाकुर जी की कृपा, राम जी की कृपा, आनंद में हूं। अपनी कमी कभी किसी को नहीं कहते और 5 घरों से भिक्षा लेते और अपना जीवन यापन करते रहते। माई बाप एक बात कहें, याचक 2 प्रकार के होते हैं। याचक कितने प्रकार के होते हैं? एक याचक वो होता है जो धर्म कल्याण के लिए शास्त्रों का उपदेशक बनकर सामूहिक रूप से लोक कल्याण की भावना को हृदय में रखकर दान मांगता है। ऐसे उस व्यक्ति को दान उतना देना चाहिए जितना उसको आवश्यकता है। और एक दान की श्रेणी वो कहलाई जाती है कि आप पूजा विशेष में बैठे हैं और ब्राह्मण देवता ने आपसे कहा कि दक्षिणा में समर्पयामि, वहां दक्षिणा आप यथायोग्य दीजिए। दूसरा, कहीं आप अन्यत्र कहीं तीर्थाटन पर गए हैं, वहां पर आप उतना ही देकर आ सकते हैं जितना आपकी जेब में है। लेकिन आज के समय तो भैया मोबाइल फोन, गूगल पे, फोन पे, सब स्कैनर सब कुछ चल गया है, ये बढ़िया है। अन्यत्र कहीं स्थान पर जाओ तो यथा इच्छा। अब एक बात बताइए, याचक आपसे याचना करे और उसको 4 रोटी की भूख है और आप उसको आधी रोटी देकर कह रहे हो बोले खाना हो तो खाओ, नहीं चलो हमारी इतनी श्रद्धा है और नहीं देंगे। आज के समय कोई ब्राह्मण यदि कहे कि भाई बोले भैया यजमानो मेरा निवेदन है, मेरी बेटी को ब्याह है, आप सब कन्यादान दियो जाते, मेरे पास तो कछु है नहीं, सेवा पूजा करने में मैंने जिंदगी बिता दी है, मेरे पास कछु है नहीं, इज्जत को सवाल है, आप सब मेरी रक्षा करियो। आज के समय लगभग 10 लाख 5-10 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं एक ब्याह में, छोटे से ब्याह में, और आप टिकाया है 101 रुपए लिख लो महाराज हमारे नाम से, 500 रुपए को तो चाटिया है।
कहने का अर्थ वहां यह है माई बाप कि दान की श्रेणी उतनी दी जानी चाहिए जितना सच में उस याचक को चाहिए। अरे हमारे इस धरती पर तो ऐसे ऐसे दानवीर रहे, हमने आपको कथा में सुनाया, हरिश्चंद्र जी महाराज संपूर्ण राजपाट दे दिया, संपूर्ण राजपाट गिरवी रख दिया। विश्वामित्र जी ने कहा अभी भी 100 स्वर्ण सर्फियां चाहिए। वो राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र शमशान में जाके काम करने लगे। एक दिन उनका पुत्र भी जब सब के रूप में आया तो उसका भी शुल्क मांगने लगे। हे तारा शुल्क दीजिए, मेरे मालिक का यही फर्ज है। मैं सेवक हूं और प्रथम धर्म सेवक का यही होगा कि वो स्वामी की सेवा करे, और स्वामी ने आदेश दिया है और आदेश की पालना करना एक सेवक का अधिकार है। अपनी पत्नी को इस प्रकार से वचनों से कह दिया। उस धरती पर बैठे हैं हम सब, इसलिए हम सबको उतना करना चाहिए कि सच में धर्म कल्याण और धर्म एक सूत्र में बंधा रहे, और सच में धर्म की जय जयकार होनी चाहिए। आज सोशल मीडिया पर तो सब कहेंगे ओ भैया धर्म की जय हो, इसकी जय हो, उसकी जय हो। मैं राजनीतिक विषय से राजनीति नहीं करता हूं, किंतु आपको सच्ची बात कहूं, आज के समय तो भैया धर्म के अंदर राजनीति और घुस गई। भगवान को भी सबने आड़े हाथे रखा है। व्यासपीठ पर विद्यमान हूं इसलिए एकल बात कह रहा हूं। भगवान को खिलौना मत बनाइए भैया। और जहां तक मैं विचार कर रहा हूं, जब ऑब्जर्व शायद हो सकता है आप भी करो, और ऑब्जर्व जब मैं भी करता हूं, तो मुझे तो भैया कोई भी राजनीतिक विषय में कोई भी पक्ष कोई भी सही नहीं लगता। बताइए ना धर्म का हास कैसे हो रहा है। लोग चाहे जो अंग्रेजी धर्म के ऊपर उठा रहा है, आज के उन बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो फिल्मी क्षेत्र के जो हीरो जिनको कहा जाता है, हीरो फिल्मी स्टार जिनको कहा जाता है, वो सब क्या आप सबके बच्चों को सिखा रहे हैं। जितनी यहां संख्या है ना माई बाप, उससे कहीं जाकर आप देखो जो पिक्चर हॉल है ना, उसमें अधिक संख्या मिलेगी आपको। और वहां पर 1000 रुपए का टिकट, 1500 रुपए का टिकट शायद मिलता हो, 2000 का टिकट मिलता हो, खुशी खुशी आदमी देता है, और सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे का एपिसोड सीखेगा, और उसमें कोई ज्ञान की बात नहीं है। संस्कार विहीन कर देने वाले चित्र दिखाए जाएंगे, संस्कार विहीन करने वाले चारित्रिक वर्णन दिखाए जाएंगे, और उसके लिए हम पैसा देंगे। लेकिन धर्म का कितना असर हो रहा है। बजरंगी भाईजान, वाह, और हम सब देखने के लिए जा रहे हैं। आदि पुरुष राम जी के चरित्र को देखो तो एक बार जानकी जी के चरित्र को एक बार पढ़ो तो सही, उसके बाद में आप इस प्रकार से वर्णन करो, टीवी चैनल पर वर्णन करो। हा? थोड़ा तनिक तो विचार करो, कहां गई हमारी आस्था। लेकिन कहते ना भैया बुराई तुरंत पकड़ में आती है। 4 व्यक्ति जो गाली देते हैं उनके साथ में एक व्यक्ति अच्छा रहने लग जाए तो 5 दिन बाद में वो भी गाली देगा। और कथा में 7 दिन बैठ जाओ, ढंग से सुन लो, घर जाते वही चुगली स्टार्ट है। और कहा गया है शास्त्रों में, यदि आपने किसी के भी भावों के प्रति, आपने अपने भाव में यदि पाप पैदा कर लिया तो समझना उस पाप का प्रायश्चित किसी भी शास्त्र में नहीं है। आप कहीं ढूंढते फिरो पन्ने, कहीं नहीं है। आपने यदि किसी के प्रति, क्यों? क्योंकि सभी के हृदय में परमात्मा वास करता है। यदि आपके हृदय में यदि किसी के प्रति द्वेष भेदभाव यदि पैदा हो गया तो समझ लीजिए आपने बहुत बड़ी भूल की है। एक परमात्मा का आपने अपमान कर दिया है, क्योंकि सभी के हृदय में परमात्मा विराजमान है। अरे इंसान गलत नहीं है, इंसान का समय गलत है। एक मंत्र आता है दीपक जलाने का,
शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। कई अर्थ निकालते हैं भैया शत्रु की बुद्धि को विनाश है जाए दीपक जलाओ। अरे लाला शत्रु की बुद्धि को विनाश नहीं, शत्रु को विनाश नहीं, यहां ध्यान से सुनिए, शत्रु बुद्धि विनाश आया, शत्रु रूपी बुद्धि का विनाश हो और जो हमसे शत्रुता रख रहा हो वो हमसे मित्रवत का व्यवहार करने लगे। शास्त्र में ये सिखाते ना कि किसी का विनाश करना सिखाते, इसलिए कहा जाता है माई बाप भीतर आप भगवत निष्ठा पैदा कीजिए। ऐसे शुभ चारित्र और संतोषी सदा रहने वाले याचक संतुष्टि ब्राह्मण सुदामा 5 घर जाते याचना करने के लिए, 5 घर मात्र भिक्षा मांगने के लिए जाते। आज यदि कह दिया जाए ना भैया कोई अच्छा कर्म हो रहा है, अब कथा विश्राम के समय हम हाथ उठवाएंगे, बोले भैया कल हवन में कौन कौन बैठने वाले हैं। मैं तो यही ऑब्जर्व करने के लिए आया हूं आज यहाँ कि भैया हवन के लिए कितने खड़े होते हैं। चाहते सबे बारिश हो जाए, बहुत अच्छी बारिश हो, चाहते सबे पानी बहुत अच्छा मिले, चाहते सबे कि हमको टैंकर भरवाने नहीं पड़े 10-15, सब चाहते हमारी भी ट्यूबवेल में पानी आ जाए, हमारे भी बोरवेल में पानी आ जाए, सब चाहते हैं, लेकिन कोई नहीं चाहता कि यज्ञ करो। साफ लिखा है शास्त्रों में, यज्ञात वर्षति पर्जन्य मेघास तस्मात् मूर्तया देवी वर्षन्ति भूतानां प्राणिनां जीवनम पया। कौन करता है, लेकिन कोई यज्ञ नहीं करता, कोई हवन नहीं करता। खुद का एक बार जीवन अवलोकित कर लीजिए ना, एक बार कितने वर्ष बीते गए होंगे घर में हवन हुए। हाथ से छूटना नहीं चाहिए। अरे छूट गया, अरे अरे भैया हाथ से नहीं छूटना चाहिए, मारा दक्षिणा ले लेंगे पैसा। और किसी डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर की फीस 500 रुपए, बात ही नहीं करेगा, शकल ही नहीं मालूम डॉक्टर कैसा है, शकल देखी नहीं बातें। पहले भैया गेट कीपर ने 500 धरा लिए पहले ही, बोले ये तो दे जाओ, बाद की बात बाद में। हाँ कैसो डॉक्टर है, शकल नहीं देखी हमने भैया, 500 धरा लिए, पहले ही धरा लिए। और वाक्य बाद जिससे भीतर गए डॉक्टर साहब के पास, ढोंग नब्ज देखने का, नब्ज देखने का ढोंग। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, आज के समय 100 में से 5% ऐसे डॉक्टर हैं जिनको नब्ज देखना आती है, लेकिन ऐसे हाथ पकड़ेंगे ऐसे, और ऐसे हाथ पकड़ने के बाद कहेंगे ये जांच, ये जांच, ये जांच, ये जांच, फला जांच, ये करवा के लेकर आ जाओ। अरे भैया तूने जब नब्ज जब देखी है तो जांच करवाने की क्या हो सकता है? शरीर को देखकर रोग की पहचान हो सकती है, नब्ज को देखकर रोग की पहचान हो सकती है। तू अब कर क्या रहा है? ठीक है भैया, हम रिपोर्ट करवाने के लिए चले गए, 8 से 10 हजार रुपए हमारे वहां खर्च हो गए। और जैसे थोड़ी सी कमी उसमें आ गई तो वो डॉक्टर यूं नहीं कहेगा, आप अपनी जीवनचर्या में ऐसा सुधार ला दीजिए, वो ही कहेगा ये 20 दिन की, महीने भर की टैबलेट है, ये आपको रोज लेनी पड़ेगी, और ये लेने के बाद में एक बार 15 दिन बाद में वापस चेकअप करा लेना। इसका मतलब उसको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है उसकी दी हुई दवा में कि फायदा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, उसको विश्वास ही नहीं है, अपने आप पर विश्वास नहीं है, उसको विश्वास नहीं है अपने आप पर कि भैया इससे सही हो जाएगा, मेरा पेशेंट, मेरा कस्टमर इससे सही हो जाएगा, उसको खुद को विश्वास नहीं है। और 15-20 दिन बाद में यदि उस दवा से यदि ठीक शरीर नहीं हुआ ना, तो जानते हैं क्या होता है, और ये टैबलेट और ले लो, ये टैबलेट तो आपकी रेगुलर चलेगी, और जो एक बार आपने टैबलेट ले ली तो बस लेते रहो जिंदगी भर। और फिर महीने के फिक्स हो चुके 10 से 15 हजार रुपए डॉक्टर को मेडिकल पर देकर आने हैं।
पर माई बाप मैं आपसे विनती कर रहा हूं, यहाँ श्रीमद् भागवत कथा में धन दिया हुआ, किसी धर्म में आपका पैसा खर्च हुआ आपके जीवन में सर्वदा काम आएगा, और जीते जी काम आएगा और मरने के बाद भी काम आएगा। किंतु जो डॉक्टर को जो आप पैसा देकर आ रहे हैं ना, वो जीवन में कभी काम नहीं आएगा। वो आपका शरीर बिगाड़ सकता है, आपका व्यवहार आपको अस्वस्थ कर सकता है, किंतु ये कथा जो है ना, इसको श्रवण करोगे तो आपका चरित्र बदल जाएगा, आपके संस्कार बदल जाएंगे, आपके संस्कार अच्छे होंगे, आपके बच्चों को आपके द्वारा दिए हुए संस्कार अच्छे होंगे, आपका बुढ़ापा सुधरेगा, यह लौकिक पारलौकिक दोनों जीवन आपके सुधरेंगे। तो ऐसा काम करिए जहां ज्यादा प्रॉफिट हो। और हम तो मारवाड़ी आदमी तो बिना प्रॉफिट के काम ही नहीं करता। हम तो राजस्थानी आदमी हैं, और राजस्थानी तो प्रसिद्ध आदमी है भाई साहब। मैं बाहर के एक भैया थे, हमारे महाराष्ट्र के जानकार थे, हमने उनसे पूछा, बोले भैया एक बात पूछे, बोले पूछो, आपके यहाँ कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो मुट्ठी बांध कर आता है क्या? बोले नहीं। मैंने कहा राजस्थानी है हम, हमारे यहाँ जो भी बच्चा पैदा होता है मुट्ठी बांध कर आता है। एक बार ताली बजा दो ना अपने लिए। वो जानता है प्रॉफिट का ही में, वो अपने हाथों की रेखाएं बताना नहीं चाहता कि मेरा भविष्य कैसा होगा। मेरा भविष्य मेरे परमात्मा के लिए है, और यूं छिपा कर रखेगा। इसलिए कहा जाता है माई बाप, आप वो करिए जिसमें सच में प्रॉफिट है। आज सुदामा जी महाराज संतोषी ब्राह्मण, असंतुष्टा द्विजान हस्ता वाले ब्राह्मण, आज सुदामा जी चले गए। भिक्षा मांगने के लिए 5 घरों से जाते भिक्षा लेते। सुदामा जी महाराज की धर्म पत्नी का नाम गर्गाचार्य जी के अनुसार सत्या। कहने लगी बार बार, बोले सुदामा जी महाराज एक निवेदन आपसे कि आपके मित्र हैं, आपके सखा हैं, भगवान श्री कृष्ण साक्षात श्रीपति हैं। ननु ब्रह्मण भगवत सखा साक्षात श्रीपति, ब्रह्मणश्च शरणश्च भगवान शतवर्षभ। कहवे लगी सत्या, बोले स्वामी जी, ननु ब्राह्मण भगवत सखा, आपके भगवान हैं जो कि ब्राह्मण सखा हैं और साक्षात श्रीपति हैं। आप उनकी शरण में जाओगे तो अवश्य ही आपको वो मालामाल कर देंगे। हाँ? सुदामा जी महाराज कहने लगे, बराबर का कोई मित्र होता है ना सत्या, तो मांगने का मन नहीं करता। जिन गुरु से कृष्ण ने शिक्षा ली, उन्हीं गुरु से मैंने शिक्षा ली है। जितना उसने पढ़ाई करी उतनी पढ़ाई मैंने करी है। वो योग्य बन गया और मैं याचक, तो उसमें उसका क्या दोष? और व्यक्ति को स्वयं के भाग्य का ही खाना चाहिए। आज सुदामा जी महाराज कहने लगे, मैं चला तो जाऊं लेकिन खाली हाथ कैसे जाऊं? बताओ ना एक बात। तो आज सुदामा जी महाराज कहने लगे अपनी धर्म पत्नी से, आज तो कुछ है नहीं, खाली हाथ जाऊं तो कैसे जाऊं? सत्या जाती है आज भिक्षाटन के लिए, याचना करने के लिए, और 4 मुट्ठी चावल लेकर आती है। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान, चेल खंडेन तान बद्ध्वा भ्रतरे प्रादादुपायुतम। चेल खंडे ने, एक कपड़े के टुकड़े में 4 मुट्ठी चावल भरकर और चले हैं सुदामा जी महाराज। बस विचार एक ही कर रहे हैं, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए। आज भी एकादशी है ना। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए।
और सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी मोर। सो प्रभु दीन दयाल ने मुझे तो नित्य प्रतिदिन दी है, क्या करूं कैसे क्या करूं। आज चले हैं सुदामा जी महाराज, मन का भाव। सोच रहे हैं हमारे लाला है ना, उनको तो ब्याह है गए हैं, 9 दुल्हा बने होंगे और दुल्हन राधा, अर्थात भाव सुनिएगा। आइए, बड़ा सुंदर भाव है, स्वामी श्री हित हरिवंशी महाराज का भाव सूरदास जी महाराज ने लिखा है। आइए हम सभी दिव्य मंगल पद को श्रवण करते हैं। ये जो कनात साइड में ना, इनको ऊपर करा दीजिएगा, थोड़ा हवा पास हो जाएगी। पीछे जितने भी भाई बंधु है ना, ये जो साइड में जो ये पर्दे हैं, इनको ऊपर की तरफ बांध दो, जिससे हवा पार हो जाएगी। मौसम थोड़ा बिगड़ रहा है, इसलिए सभी शांति बना रखे, सभी सुनते रहे। स्पीकर से दूर बैठे और स्पीकर से दूर बैठे। आइए, सूरदास जी का भाव है, सभी सुनिएगा। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मेरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। नव दुल्हे ब्रिजराज सांवरो, नव दुल्हे ब्रिजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, हो दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे
बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। नव दुल्हे ब्रिजराज सावेरो, नव दुल्हे ब्रिजराज सावरो, नव दुल्हे ब्रिजराज सावेरो, नव दुल्हे ब्रिजराज सावरो। दुल्हन राधा गोरी, ओ दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। प्रेम की राधा रानी सरकार की। अरे भैया इसको पूरे को हटा दो और ऊपर तक करो, ये हवा रोकने का साधन नहीं बनाया आपने, ये तो वैसे नीचे लटक रहा है। और पूरा खोल दो भैया, इसको पूरा खोल दो। अरे मेरे द्वारिकानाथ तक पहुंचे हैं। द्वारिकानाथ तक वो खबर पहुंचाई है कि आपका मित्र सुदामा कोई द्वार पर खड़ा है, आपसे मिलने की इच्छा प्रकट करता है।
शीस पगान जगह तन पे प्रभु जान को वही बसेगी ग्रामा धोती फटी सिलटी लुपटी अरुपाए उपान की नौ श्यामा द्वार खड़ो द्विज दुर्बले रहो चकिसो अभिरामा पूछत दीन दयाल को नाम बतावत अपनो नाम सुदामा। सुदामा जी महाराज का जैसे ही नाम लिया उस द्वारपाल ने कन्हैया दौड़ पड़े और सीधे आज द्वारिकाधीश सुदामा जी से मिलने के लिए द्वार पर आए। दिव्य मंगल स्वागत किया सुदामा जी महाराज का और मंगल स्वागत कर कर अपने महलों की ओर आगे लेकर आए। चरण प्रक्षालन करे ब्राह्मण देवता हमारे घर पर आए हैं। ऐसे बेहाल